प्रभु वो देखिए, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि अगर मराठी अस्मिता के लिए गुंडागर्दी भी करनी पड़ी तो हाँ हम गुंडे हैं। अरे ये कौन है हमको चैलेंज देने वाले? तो चैलेंज का जवाब तो उसको हमको देना ही था। रीता जी, आप ये कह रही हैं कि भाषा उसका जवाब तो देना होगा, तो वो जवाब ये है थप्पड़ मार दो। राज ठाकरे एक गुंडा है, गुंडई उसका चरित्र है, उसकी राजनीति का। शिवसेना का चरित्र ही यही है, दुकान का नाम हटवा देना, नेम प्लेट हटा देना। अरे तुम महाराष्ट्र अस्मिता की बात करते हो, क्योंकि वैचारिक खतना हो चुका है, इन दोनों भाइयों का वैचारिक खतना हो चुका है। ये जो कह रहे कि कोई ना कोई आएगा और राज ठाकरे को भी वैसे ही जवाब दे देगा, थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से कोई दे देगा। आपको मराठी आनी चाहिए, ये हमारा मुद्दा है। राज ठाकरे जैसा गुंडा आपको कोई अधिकार नहीं है हमको बोलने का। अच्छा, आपको उनकी भाषा होती है ना, करके नेम प्लेट क्यों हटवाता है? कोई गुंडा ही नहीं है, आप लोग गुंडा ही हो, आप अपनी जुबान से बोलते हो। राज ठाकरे गुंडा, उसका चरित्र गुंडई का है, इसके अलावा उसके अलावा कुछ नहीं है। मराठी नहीं बोलूंगा, मैं मराठी नहीं बोलूंगा और विवाद में वो आके पड़ी। मैं बोलना जो बोलना चाहता हूं वो बोलूंगा। ये तुम कौन होते हो कि तुम मुझे आकर के थप्पड़ मार दोगे? यदि मेरे पास ताकत होती तो मैं तुमको उल्टा 4 थप्पड़ मारता, तब पूरा राज ठाकरे की सारी राजनीति वहीं की वहीं रह जाती। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम और मेरे सभी भाई बहनों को जय श्री राम दोस्तों। एंड आप देख रहे हैं कृष्णा डिबेट तड़का। और आज की डिबेट होने वाली है उद्धव ठाकरे की प्रवक्ता रीता गुप्ता एंड राजनीतिक विश्लेषक संगीत रागी के बीच। और दोस्तों आज की डिबेट आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि उद्धव ठाकरे की प्रवक्ता रीता गुप्ता की पहली ही डिबेट में संगीत रागी ने जिस तरीके से सुताई की है वो वाकई देखने लायक है। तो दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, एंड तक जरूर देखना। एंड हाँ दोस्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज की मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। चलो भाई। महाराष्ट्र में भाषा की लड़ाई इतनी गहरा गई कि भाई भाई साथ आ गए। वो भाई जो 20 साल से एक दूसरे की शक्ल नहीं देख रहे थे, उद्धव और राज ठाकरे आज एक मंच पर आ गए। आज महाभारत में बात करूंगी इसी भाईगिरी की जो अब मुंबई की सड़कों पर देखने को मिल रही है। मराठी अस्मिता और मराठी भाषा के लिए दोनों भाई क्या गुंडागर्दी को भी सही ठहरा रहे हैं? तस्वीरें आपको दिखाती हूं, क्यों कह रही हूं भाईगिरी रिटर्न्स है। दोनों मराठी भाषा को लेकर मंच पर भी बोलते नजर आए। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि अगर मराठी अस्मिता के लिए गुंडागर्दी भी करनी पड़ी तो हाँ हम गुंडे हैं। रीता जी, आज राज ठाकरे कह रहे हैं कि जो बाला साहेब नहीं कर पाए वो देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इसमें आप बाला साहेब का कद गिरा रहे हैं या देवेंद्र फडणवीस का कद बढ़ा रहे हैं। मैं शुरुआत यहाँ से करूँगी, किसी ने किसी का कद कम नहीं किया ना ज़्यादा किया है। उन्होंने जो बात कहनी थी वो बात, अगर जो समझदार इंसान है उसको बहुत अच्छी तरह से वो बात समझ आई है। दूसरी बात, आप जो वो केडिया का जो विषय था, मुझे हेगड़े जी ने बहुत अच्छी तरह से आपको बताया। कल अगर आप उसका ट्वीट देखेंगे, वो ट्वीट में उसने कहा था कि ये मनसे के लोग गुंडा है। एक तो पहली बात, उसको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरी बात, उसने उसमें ये लिखा था कि मैं 30 साल से इस मुंबई में रहता हूँ, मैं मराठी नहीं बोलूंगा, राज ठाकरे को ये चैलेंज है। अरे ये कौन है हमको चैलेंज देने वाले? तो चैलेंज का जवाब तो उसको हमको देना ही था। मैंने कल के मेरे इस चैनल के इसमें बताया था। देखिए, जो भाषा जो चैलेंज का जवाब देना था तो वो जवाब ये तोड़फोड़ है करेंगे। तो मुझे आप एक चीज बताइए, आप कह रही हैं जवाब तोड़फोड़ है। और मुझे दूसरी बात है, केडिया को मुंह डालने की जरूरत क्या थी इस बात में? केडिया से के पास हम गए थे क्या? केडिया ने क्यों अपना बड़ापन दिखाने के लिए किया और आज उसको क्यों हमको सॉरी बोलना पड़ा? अरे आप इस, चलिए मैं मान जाती हूँ उन्होंने गलत बात कही, मुंबई में उन्होंने गलत बात कही। अगर मैं ये कहूँ कि उन्होंने गलत बात कही तो आप कह रही हैं कि उन्होंने जो कहा तो उसका तो जवाब उन्हें देना था, तो जवाब ये तोड़फोड़ है। तो ये जवाब ऐसा जवाब दिया जाएगा, मतलब सड़कों पर तोड़फोड़ और गुंडागर्दी सही होगी? दिया है नहीं, उन्होंने राज साहब को चैलेंज किया और राज साहब को डायरेक्ट बोला है, तो उसका जवाब राज साहब वापस डायरेक्ट जवाब दे देते। बोलेंगे हम गलत है तो गलत है, जवाब तो देना पड़ेगा। मैम, आप ऑन नेशनल टेलीविजन कह रही हैं जवाब तो देना पड़ेगा, मतलब आप कह रही हैं कि गुंडागर्दी तो करनी पड़ेगी। दिमाग खराब हो जाएगा। मैं माँ
अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। रीता जी, आप ये कह रही हैं कि भाषा, उसका जवाब तो देना होगा, तो वो जवाब ये है थप्पड़ मार दो, वो जवाब ये है कि तोड़फोड़ कर दो। मैम, ये जवाब सही नहीं है। किशोर जी, ये बात कही जा रही है कि महाराष्ट्र की राजनीति में वापस एंट्री करने के लिए ये रास्ता अपनाया गया है। पहले राज ठाकरे के कार्यकर्ता वहां पर हिंदी भाषी लोगों पर, या फिर हिंदी बोल रहे हो, मराठी क्यों नहीं बोल रहे हो, इस पर थप्पड़ जड़ रहे हैं, गुंडागर्दी वहां हो रही है, और फिर उनका साथ आना, ये सब प्लान्ड है, क्योंकि मराठी अस्मिता के नाम पर ही अब वोट मिल सकते हैं, वरना नहीं मिल सकते। किशोर जी। सुचित्रा जी, बहुत दिन के बाद आया हूं मैं। एक बात मैं बोलता हूं, ये थप्पड़ मारने वाले, ये पत्थर मारने वाले, ये सब कुछ लोग हैं, ये सब गलत है और मेरी पार्टी इनको इंडोर्स नहीं करती। हमारी बात थी संगीत रागी जी को मैं बताना चाहता हूं कि पहली से 5वीं तक यहाँ पर 1960 से मराठी पढ़ाई जाती थी और हिंदी इस साल कंपलसरी की जा रही थी, जिसका विरोध हुआ और सरकार ने वो विड्रॉ कर लिया। अब मराठी में यहाँ व्यवहार होता है, जैसे बैंक का एम्प्लॉय है वो हिंदी में बात करे और कुछ ग्राहक को ना समझे, तो मराठी आनी चाहिए। वॉलेंटरीली वो थोड़ा सा सीख ले, जैसे IAS IPS अधिकारियों को सिखाई जाती है भाषा। लेकिन मारना और जिस तरीके का वायलेंस है उसकी मैं भर्त्सना करता हूं और हम लोग इसको इंडोर्स नहीं करते। और मैं एक बात तुम्हारे उद्धव ठाकरे जी और राज ठाकरे जी एक मंच पर हाथ मिला रहे हैं, दोनों बेटे हाथ मिला रहे हैं, और आप कह रहे हैं इंडोर्स नहीं करते, और ऐसे समय पर हाथ मिला रहे हैं जब सड़क पर गुंडागर्दी हो रही है। किशोर जी, क्या बात कर रहे हैं आप? इसकी रील बनाकर बताया जा रहा है। अब मैं संगीत रागी जी के पास जा रही हूँ। आप कह रहे हैं हम इंडोर्स नहीं करते, एक मंच पर साथ आते हैं लेकिन इंडोर्स नहीं करते, दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती है सर। और आज तो मंच से उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं, रागी जी मंच से बोल रहे हैं कि अगर मराठी भाषा और अस्मिता के लिए लड़ाई लड़ना गुंडागर्दी है तो हम गुंडे हैं, वो ये कह रहे हैं। क्या वो नहीं जान रहे हैं वो किस समय ये बयान दे रहे हैं? वो जानते हैं, इसीलिए वो ये मंच से कह रहे हैं। और इसका सीधा मतलब है कि इन तस्वीरों को एंडोर्समेंट है। सुचरिता, पहली बात तो कह दूं कि मैं 20 साल नहीं 50 साल से मुंबई में हूं और मुझे पूरा कहने का अधिकार है कि मैं मराठी में नहीं बोलूंगा, और ये मेरा नागरिक अधिकार है। रागी साहब, मैं थोड़ा आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप थोड़ा सा जोर से बोले, क्योंकि आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सुचरिता, मेरा कहना है कि मेरा ये नागरिक अधिकार है। मैं भारत का हूँ, महाराष्ट्र का मैं उतना ही अधिकार है जितना बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र का है और राज ठाकरे का है। और मुझे कोई ये नहीं कहेगा कि तुमको ये भाषा बोलनी है और मैं कहूँ कि ये नहीं बोलूँगा तो तुम थप्पड़ मार दोगे। दूसरी बात, यहाँ मनसे के प्रवक्ता जो महिला अभी बोल रही थी वो खुद ही सत्यापित कर रही हैं कि राज ठाकरे एक गुंडा है, गुंडई उसका चरित्र है, उसकी राजनीति का। और राज ठाकरे पहले भी गुंडई करता रहा है। उद्धव ठाकरे की पार्टी पहले भी भारतीयों के, उत्तर भारतीयों के साथ गुंडई जैसा व्यवहार करता है। शिवसेना का चरित्र ही यही है। मुंबई में आप जाकर के किसी से आप पूछेंगे उत्तर भारतीयों से तो कहेगा कि ये एक्सटॉर्शनिस्ट पार्टी है, ये गुंडई पार्टी है। गुंडई कर करके ये लोगों से, दुकानदारों से, इंडस्ट्रियलिस्टों से ये एक्सटॉर्शन करता है। ये चरित्र है। दुकान का नाम हटवा देना, नेम प्लेट हटा देना। अरे तुम महाराष्ट्र अस्मिता की बात करते हो, जिहादियों से अपने माँ बहनों की सुरक्षा तो पहले कर लो। कल राणे ने कोई गलत नहीं बोला है, क्योंकि वैचारिक खतना हो चुका है, इन दोनों भाइयों का वैचारिक खतना हो चुका है। वो आदमी राज ठाकरे पूरे महाराष्ट्र में चुनाव लड़ता है, उसको एक सीट नहीं मिलती है। वो अपने आप को महाराष्ट्र का गुंडा और बड़ा नेता बनना चाहता है। नहीं, आप जो कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, जरा संगीत रागी जी का जवाब। रीता जी, वो कह रहे हैं कि आपको सीट एक नहीं मिली, आप चुनाव लड़ते हैं, आप मराठी अस्मिता की बात करते हैं, सीट आपको एक नहीं मिली, इसीलिए अब ये वापस संजीवनी हासिल करने के लिए किया जा रहा है।
कि बीजेपी भी सुचेता जब जोड़ देना चाहता हूँ, इतने सालों से थे, कहीं सुचेता आने वाले दिनों में वक्त आएगा ये जो कह रहे कि कोई न कोई आएगा और राज ठाकरे को भी वैसे ही जवाब दे देगा। थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से कोई दे देगा। सामने आके बताए कि हम गुंडा है, कोई नहीं आता है। आप जिस मुंबई में रहते हैं आपको मराठी, हमने गुंडा है, आपको मराठी बोलना और ये है, आपको मराठी आनी चाहिए, ये हमारा मुद्दा है। और आप क्या, आप नहीं, आप डिसाइड नहीं करेंगे हम गुंडा है या नहीं है, या हम क्या है। आप अपनी बात अपने पास ही रखिए। ये तुम तय करोगे, आप कोई बड़े करोगे क्या हमको सिखाने के लिए कि हम क्या करें, या उद्धव की पार्टी क्या करे, या राज की पार्टी क्या करे। आपको कोई अधिकार नहीं है हमको बोलने का। अच्छा, मेरे दो सवाल अपने पेट में रखिए। मेरे दो सवाल, मेरे एक सवाल रीता जी आपके पक्ष से, दूसरा सवाल संगीत रागी जी के पक्ष से। नागरिक जो है वो एक एक करके सवाल पूछ रही हूँ अपना। सुनिए रीता जी, जो बात संगीत रागी जी कह रहे हैं मैं उसी पर आ रही हूँ। उन्होंने कहा कि नितेश राणे ने कुछ गलत नहीं कहा। आप जो ये आपकी पार्टी जो फोर्सफुली लोगों से कह रही है कि मराठी बोलना पड़ेगा, वो ये कह रहे हैं कि क्या आप जाकर महाराष्ट्र के मुसलमानों से खुलकर कह सकते हैं कि वो मराठी बोले वरना यहाँ ना रहें? आप कह सकती हैं तो यहाँ बताइए हमारे दर्शकों को, आप कहेंगे? मैं आपको एक बात बताऊं, उनको बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो सारे मराठी बोलते हैं यहाँ पर। ये कुछ गुने चुने लोग हैं ना जो ये सब ड्रामा कर रहे हैं। इस मुंबई में मराठी हो, मुसलमान हो, गुजराती हो, हर एक इंसान मराठी बोलता है। और हम किसी को घर में जाके नहीं बोलते कि अपने घर में मराठी बोले। अरे यार, जब आप बाहर निकलते हो, आप लोगों में है, हमारा यही कहना है। अरे आप जब दिल्ली जाते हो, मद्रास जाते हो, कलकत्ता जाते हो, राज ठाकरे का गुंडा, तो वहां पर तो आपको उनकी भाषा होती है ना। करके नेम प्लेट क्यों हटवाता है, क्यों हटवाता है गुंडाई करके? राज ठाकरे का आदमी आकर के दुकानों के कहता है कि नेम प्लेट है, कोई गुंडाई नहीं है। आप लोग गुंडाई हो, आप अपनी जुबान से बोलते हो। कोई गुंडाई नहीं है। गुंडाई मारते हो, क्या होता है पता है आपको? राज ठाकरे गुंडा, उसका चरित्र गुंडाई का है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। संगीत रागी जी, सुरेश केडिया ने एक विवाद तैयार किया, एक विवाद ऐसा तैयार किया कि उन्होंने कहा कि मैं मराठी नहीं बोलूंगा, मैं मराठी नहीं बोलूंगा, और विवाद में वो आके पड़े। और जो लोगों ने पत्थर मारा तो वो काउंटर रिएक्शन हो सकती, क्या गलत बोला? लेकिन आज उन्होंने जो स्टैंड दिया है, मेरा अधिकार है, नहीं बोलूंगा, मैं उसको इज्जत करता हूँ। नहीं, वो कह रहे हैं वो मेरा अधिकार है, मैं बोल सकता हूँ, मैं जो भाषा बोलना चाहूँ वो बोलूंगा, मेरा अधिकार है, वो ये कह रहे हैं। अधिकार है, मैं बोलना जो बोलना चाहता हूँ वो बोलूंगा। ये तुम कौन होते हो कि तुम मुझे आकर के थप्पड़ मार दोगे? यदि मेरे पास ताकत होती तो मैं तुमको उल्टा 4 थप्पड़ मारता, तब पूरा राज ठाकरे की सारी राजनीति वहीं की वहीं रह जाती। आई होप डिबेट आपको जरूर पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस डिबेट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर से जाइएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और मजेदार और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।